कहते हैं माँ के दिल से बड़ा कुछ नहीं होता और उसकी ममता के आगे दुनिया का हर रिश्ता छोटा पड़ जाता है। पर सोचिए, जब वही माँ अपने कलेजे के टुकड़े को मारने पर उतर जाए तो क्या होगा। आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। वेस्ट बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से शहर कोन नगर में एक शांतिपूर्ण रविवार की शाम अचानक खौफनाक चीखों से गूंज उठी। आसपास के लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, लेकिन कुछ ही पलों में सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक 8 साल का मासूम लड़का स्नेहांशु शर्मा, जो 4 क्लास में पढ़ता था, उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके अपने किसी सगे ने की थी। मगर उसने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जिसके लिए उसने 8 साल के मासूम बच्चे को मौत की नींद सुला दिया? वेस्ट बंगाल के कोलकाता से सिर्फ 24 से 25 किलोमीटर दूर हुगली जिले के कोन नगर के आदर्श नगर में अचानक एक दिन रविवार की शाम एक घर में बच्चे की चीख से गूंज उठी थी, जिसके बाद मानो उस मोहल्ले में मातम छा गया। जब वहां के पड़ोसियों ने उस घर में जाके देखा तो एक 8 साल के बच्चे की लाश पड़ी है, जिसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है। लाश देखते ही पड़ोसियों ने घर वालों को बुलाया, लेकिन घर में कोई भी नहीं था, जिसके बाद उन्होंने सीधा पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि मामला बहुत पेचीदा है, जिसके बाद उन्हें फोरेंसिक टीम को बुलाया और जांच शुरू कर दी। जब फोरेंसिक टीम की जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि बच्चे के सर में किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और फिर अपराधी ने उस बच्चे के हाथ की नस काट दी और किचन के एक चाकू से उस बच्चे के शरीर में इतनी बार गोदा गया कि चाकू का ब्लेड टेढ़ा हो गया था। मगर पुलिस को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर एक छोटे मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी होगी, जिसके लिए उसे इतनी बेरहमी से मारा गया, और आखिर किसने मारा होगा। इस सवाल में घिरी हुई पुलिस वहां से एविडेंस कलेक्ट करके वापस चली गई और जांच पड़ताल में लग गई। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जब स्नेहांशु की जान ली गई तब उसके घर में कोई नहीं था, क्योंकि उसके पिता सहित घर के कई लोग कुछ समय के लिए बाहर गए हुए थे। स्नेहांशु घर में अपनी माँ के साथ रहता था, मगर उस वक्त उसकी माँ भी घर पर नहीं थी। जांच में कुछ जरूरी बातें सामने आई, जैसे कातिल घर में आसानी से आ जा सकता था, क्योंकि पड़ोस वालों ने किसी भी अनजान इंसान को घर में घुसते हुए नहीं देखा था। और इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि हत्या के वक्त घर में एक पालतू कुत्ता भी था। अगर कोई अनजान इंसान घर के अंदर आता तो कुत्ता भौंकने लगता, मगर हत्या के वक्त कुत्ते के भौंकने की आवाज भी नहीं आई थी और घर का सामान भी वैसा का वैसा ही था। बस इस बात से यह साफ हो गया था कि खून घर के किसी इंसान या किसी करीबी जान पहचान नहीं की है। मगर अभी भी पुलिस को एक सवाल सता रहा था कि आखिर किसने एक 8 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा होगा। और इस वक्त स्नेहांशु के माँ बाप और उसके घर वाले उसकी मौत की खबर सुनकर वापस आ गए थे। अब पुलिस आसपास के पड़ोसियों और घर वालों से काफी स्ट्रिक्टली इंक्वायरी कर रही थी, क्योंकि पुलिस हर किसी को शक के घेरे में ले रही थी। इंक्वायरी के वक्त पुलिस को स्नेहांशु के पिता ने बताया कि स्नेहांशु के कुछ दिन पहले स्कूल के एक दोस्त की किसी बात पे झगड़ा हो गया था, लेकिन पुलिस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि कोई 4 क्लास का स्टूडेंट इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है। अब पुलिस ने इस केस को दूसरी एंगल से देखना शुरू किया, जिसके बाद कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद सब हैरान हो गए। सबसे पहले तो पुलिस ने सभी फैमिली मेंबर्स की कॉल डिटेल्स निकलवाई। जब कॉल की डिटेल्स पुलिस को मिली तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला जिससे वो लोग हत्यारे तक पहुंच सके। लेकिन मर्डर के दिन जब डीसीपी श्रीरामपुर विश्वास स्नेहांशु के घर गए थे तो उन्होंने देखा था कि पड़ोस के कई घरों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। जब डीसीपी श्रीराम विश्वास ने अपनी टीम को बताया कि पड़ोस के घरों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो उनकी टीम वहां तुरंत पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जांच पड़ताल चल ही रही थी, तभी अचानक पुलिस की नजर एक ऐसी फुटेज पर पड़ी जिससे पुलिस वालों को खूनी तक पहुंचने का रास्ता नजर आने लगा। स्नेहांशु शर्मा के घर की गली पर लगे एक सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने पर पुलिस को दिखा कि एक महिला जो बच्चे की हत्या के कुछ देर बाद ही वहां से गुजर रही थी और उस महिला ने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। जब पुलिस ने महिला के बारे में पता किया तो पता चला कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि स्नेहांशु की मां शांता शर्मा की खास दोस्त है, जिसका नाम इशरत परवीन है। इशरत परवीन कोलकाता के वाटगंज इलाके में रहती है और अक्सर अपनी दोस्त शांता शर्मा के घर आया करती थी। अब पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि इशरत परवीन स्नेहांशु के खून के वक्त वहां कर क्या रही थी। तभी पुलिस ने इशरत परवीन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन पता की तो उन्हें पता चला कि इशरत का फोन लगभग दोपहर 2 बजे से वाटगंज में एक्टिव था। उसके बाद मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया गया था। इशरत का मोबाइल पूरे 6 घंटे तक स्विच ऑफ था और इसी बीच स्नेहांशु का खून भी हुआ था। और फिर करीबन रात को 8 बजे उसी वाटगंज इलाके में फिर से इशरत ने मोबाइल को स्विच ऑन किया। पुलिस को यह पता लगाना था कि आखिर इशरत ने अपना फोन 6 घंटा तक स्विच ऑफ क्यों रखा था और मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने के बाद
इशरत वाटगन से कोन नगर क्यों आई थी और वापस जाने के बाद 8 बजे उसने अपना फोन दोबारा क्यों ऑन किया। पुलिस का कहना था कि अगर वो अपनी दोस्त शांता शर्मा से मिलने आई थी तो उसने अपना फोन ऑफ करने की क्या जरूरत थी। इन सवालों से उलझी हुई पुलिस ने इशरत परवीन को कस्टडी में लिया और पूछताछ करने लगी। जब पुलिस ने इशरत से पूछा कि तुम खून के वक्त स्नेहांशु के घर में क्या कर रही थी, तो इशरत ने बताया कि मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। फिर जब पुलिस ने पूछा कि तुम अपना फोन क्यों बंद कर दिया था, तो उसने कहा कि मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। पुलिस को पता था कि इशरत झूठ बोल रही है, क्योंकि जब स्नेहांशु का खून हुआ था तब उसकी मां यानी इशरत की दोस्त शांता शर्मा वहां मौजूद नहीं थी। तो इशरत आखिर किससे मिलने गई थी। इसलिए अब पुलिस ने शांता शर्मा को कस्टडी में पूछताछ के लिए बुलाया और उन दोनों से काफी देर तक इंक्वायरी की गई। जब महिला पुलिस ऑफिसर ने इशरत के साथ थोड़ी सख्ती दिखाई तो इशरत ने डर के मारे सारा सच उगल दिया। इशरत ने ऐसा कुछ बोला जिसे सुन के आप भी यकीन नहीं करोगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और पुलिस को भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। इशरत ने जुर्म कबूलते हुए कहा कि मैं और शांता शर्मा यानी स्नेहांशु की मां दोनों अपनी शादी से पहले एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दोनों औरत दुनिया की नजर में तो दोस्त थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में थी। इसका मतलब ये है कि दोनों औरत लेस्बियन थी। इतना ही नहीं, शांता शर्मा और इशरत परवीन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी और एक दूसरे से शादी करना चाहती थी। लेकिन परिवार के दबाव में आकर दोनों लेस्बियन औरतों ने अलग अलग मर्द से शादी कर ली थी, जिसमें शांता की शादी 2012 में हुई और इशरत परवीन की शादी 2018 में हुई थी। हालांकि शादी के कुछ महीनों बाद ही इशरत ने अपने पति का घर छोड़ दिया था। इशरत का कोई रिश्तेदार या परिवार भी नहीं था, लेकिन इशरत अपनी दोस्त शांता से मिलने अक्सर उसके घर आया जाया करती थी। और इतना ही नहीं, शांता शर्मा की भी अपने पति से कुछ खास नहीं बन पा रहा था। शादी के बाद भी जब शांता का पति घर पर नहीं रहता था तो इशरत उसके घर आती थी और दोनों एक दूसरे के साथ आपस में फिजिकल रिलेशन भी बनाते थे। जब डीसीपी श्रीराम ने पूछा कि उस मासूम बच्चे को तुम दोनों ने क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि रविवार के दिन शाम को जब मैं और इशरत आपस में फिजिकल हो रहे थे, तभी अचानक मेरा बेटा स्नेहांशु बाहर से खेलकर घर आता है और वो हम दोनों को एक बहुत ही आपत्तिजनक कंडीशन में देख लेता है। और उसके बाद हम दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं मेरा बेटा स्नेहांशु बाहर जाके मेरे और मेरी दोस्त इशरत के नाजायज संबंध के बारे में सबको बता देगा तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। शांता और इशरत को बस यही डर था कि इस लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में अगर बाहर पता चल गया तो आसपास के लोग और समाज उन दोनों का मजाक उड़ाएगा। अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती थी। 18 फरवरी की शाम को जब 8 साल के स्नेहांशु के देखने के बाद इशरत और शांता ने सबसे पहले प्लान बनाया और अपने बेटे को मारने का डिसीजन लिया। स्नेहांशु की मां शांता शर्मा ने सबसे पहले उसके सिर में पत्थर से मारा, जिसके बाद वो नीचे गिर गया। फिर उसने वजनदार गणेश की मूर्ति से बच्चे के ऊपर हमला किया, जिसके बाद स्नेहांशु बेहोश हो गया। फिर दोनों ने मिलकर घर में रखी एक टूटी हुई टेबल से बच्चे को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेहांशु अभी भी जिंदा था। अब शांता शर्मा अपनी दोस्त इशरत को किचन में रखी धारदार चाकू लाने बोलती है। इशरत शांता को चाकू लाके दे देती है और चाकू से शांता अपने बेटे स्नेहांशु के हाथ की नस को काट देती है ताकि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत जल्दी हो जाए। इन दोनों की हैवानियत यहाँ भी नहीं रुकी थी। शांता और इशरत दोनों ने मिलकर बारी बारी से स्नेहांशु के शरीर में इतने वार किए कि चाकू का ब्लेड तक टेढ़ा हो गया था। सोचिए कितनी भयानक और दर्दनाक मौत मिली उस 8 साल के मासूम बच्चे को। पुलिस से बचने के लिए इशरत परवीन अगले दिन शांता को झूठी तसल्ली देने पहुंचती है ताकि उन दोनों पर किसी को शक ना हो। जब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया कि बच्चे के मौत के पीछे खुद उसकी मां का हाथ है, तो किसी को इस बात पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल हुआ, लेकिन यही सच है। जुर्म कबूल करने के बाद इशरत परवीन और शांता शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया।